हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो उनका सॉल्यूशन हम कैसे करें। एक बात ये और समझनी है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिस चर में यानी जिन वेरिएबल्स में वो इक्वेशन है उन वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देती हो, यानी उनकी वैल्यू रखने पर LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है और हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वो वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल करे, यानी हम x की वैल्यू और y की वैल्यू रखें तो LHS की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, RHS के इक्वल हो जाए। x और y की वो वैल्यू क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर x = 1 और y = 2 रखते हैं तो x की प्लेस पर 1 रख दिया और y की प्लेस पर कितना रख दिया, 2 2 × 2 क्या हुआ, 4, और ये किसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x = 1 and y = 2 is the solution of linear equation। बात आ गई। कितने वेरिएबल थे यहाँ पर, दो वेरिएबल थे, एक का नाम x था दूसरे का नाम क्या था, y। तो जो सॉल्यूशन रहेगा ना इसका, वो भी किसमें रहेगा, पेयर के टर्म में रहेगा, x, y के टर्म में रहेगा। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हम इसका क्या बोलेंगे, 1, 2। ठीक है कि नहीं। तो ये तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अब बात ये आती है कि वो कौन से मेथड हैं, यानी वो कौन सी विधि है कि जिनके द्वारा हम ये पता करेंगे कि वही लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमने यहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस माना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके बारे में थोड़ा पहले भी बता चुके हैं। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी दो इक्वेशंस एक साथ दे रखी हैं वेयर जो वेरिएबल्स थे उनके कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1, a1 b1 c1। दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, a2 b2 c2। ये सभी कोफिशिएंट्स किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को करेंगे। यानी यहाँ पर वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। और एक कंडीशन थी एंड, ध्यान होगा आपको, a1² + b1² ≠ 0 और a2² + b2² ≠ 0, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब मेथड्स की बात, तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेथड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ग्राफिकल मेथड और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड ये होता है कि अगर जो इक्वेशन हमें दे रखी है उनका ग्राफ खींच के हम ये पता लगाएं कि इनका सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, in graphical method we have to draw the graph of given linear equation and on that basis we find whether the equation has solution or not। ठीक है कि नहीं। पहले मेथड में तो ये रहेगा ग्राफिकल मेथड। फिर दूसरे जो मेथड आते हैं एल्जेब्रिक में, तीन मेथड होंगे। पहला मेथड क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब है हम किसी एक वेरिएबल को हटाएंगे, स्थापित करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू
रखेंगे इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में। सर्च इक्वेशन का मतलब रखना, यहाँ पर हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखनी है। सेकंड मेथड रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम बोलेंगे विलोपन विधि। एलिमिनेशन में क्या होगा, या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को, यानी एक सब को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये तीन मेथड। अब हम कुल मिला के कितने मेथड हो गए, चार मेथड हो गए, एक ग्राफिकल हो गया और तीन ये एल्जेब्रिकल हो गए। अब इन तीनों मेथड्स के बारे में वन बाय वन करके पढ़ते हैं। उससे पहले और एक बात बताते हैं कि अगर हमें कोई दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन का तो सॉल्यूशन होगा हमेशा, एक लीनियर इक्वेशन का होगा। अब अगर हमें दो इकट्ठे दे रखी हैं तो वहां पर तीन कंडीशन होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन निकले। अगर हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं तो वहां पर तीन कंडीशन होंगी। हो सकता है कि उनका केवल एक सॉल्यूशन हो सकता है कि उनके अनंत सॉल्यूशन हो सकता है कि उनका कोई एक सॉल्यूशन हो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी केवल एक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है? तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं। तो अब अगर हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि उसका किस तरीके का सॉल्यूशन है। कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या कंडीशंस होंगी। यानी अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब अगर यहाँ कोफिशिएंट्स पर x का कोफिशिएंट a1 था, y का कोफिशिएंट b1 था, ये कांस्टेंट था, ऐसे इधर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट क्या है c2। तो इन कोफिशिएंट्स पर कुछ कंडीशंस इंपोज होती हैं। पहली कंडीशन क्या थी, a1/a2, a1/a2, यानी ये देखियो किसके इक्वल नहीं है, b1/b2 के। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर ये कंडीशन आती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, मतलब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हमें ये मिल गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सिस्टम। इन दोनों इक्वेशनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं। दोनों इक्वेशन एक साथ रहे तो उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है केवल एक सॉल्यूशन होगा, उसका क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या है, इफ a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, system has infinite many solutions। infinite many मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे, एक से ज्यादा अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी x और y की बहुत सारी वैल्यूज हमें मिलेंगी जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाइड करेंगे। यहां हम ऐसी बात खोज रहे हैं कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, फर्स्ट को भी और सेकंड को। थर्ड क्या है कि इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल हो जाए परंतु थर्ड रेशियो इनके इक्वल ना हो, तो फिर कहेंगे कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। क्लियर? तो इसके बेसिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। क्लियर बात? अब थोड़ा ग्राफ के बारे में बता देते हैं कि जब हम इन इक्वेशनों का ग्राफ खींचेंगे, अगर ये कंडीशन है तो उनका ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है कि नहीं। दूसरी कंडीशन के लिए क्या है कि जो ग्राफ आएगा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन और जब हम दूसरी लाइन खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपस में बहुत दूर तक मैच करती जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करती जाएंगी, ठीक है क्या, समपाती बोलते हैं। थर्ड में क्या होगा कि जब हम दो ग्राफ खींचेंगे और दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, यानी वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
तो सीधी सी बात है कि अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ये 3 कंडीशन है। अब यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और हमें ये देखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस टाइप से बिहेव कर रहा है, यानी यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। पहले तो कंपैरिजन कर लीजिए। इसमें a1 कितना रहा, 1, b1 कितना रहा, 2, और c1 क्या रहा, इधर भी ला सकते हैं और इसको इधर भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6। और a2 कितना आया, 2, b2 कितना आया, 3, और c2 कितना आया, 4। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या आया, a1 अपॉन a2 कितना आया, 1/2। अच्छा, b1 ओवर b2 भी कितना आया, 2/3। तो क्या ये इक्वल दिखाई दे रहा है? तो क्या आया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या कह सकते हो, कैसे सॉल्यूशन होंगे, एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या रहेगा यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन। ये सिस्टम क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। बात आई समझ में? अब दूसरा लीजिए, क्लास में a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। सेकंड स्पी में यहाँ पर a1 कितना है, a1 1, b1 3, c1, इसमें a2 यहाँ पर a1 है 1, a1 1, b1 3, c1 4, a2 कितना 2, b2 गुड, c3 8, राइट। अब देखिए जरा सोचिए भाई, a1 ओवर a2 कितना है, वेरी गुड। b1 अपॉन b2 3/6। 3/6 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये तो इक्वल आ गया। एक बात और देखनी है, c1 ओवर c2 कितना, ये भी कितना आया, ये तीनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 ओवर। जब ये होते हैं तीनों इक्वल तो कैसे सॉल्यूशन रहते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या आता है, इनफाइनाइट में भी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट में ही अनंत फल हैं। इस सिस्टम के क्या है, अनंत फल हैं, एक से ज्यादा। अब तीसरे में बताइए b1 कितना है, 1, b1 5, a1 1, b1 5, c1 10, a2 बोलो, b2 10, c2 15। अब a1 अपॉन a2 कितना आया, 1/2। अच्छा, b1 अपॉन b2 कितना आया, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। और c1 अपॉन c2 10 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2/3। क्लियर? क्या ये इक्वल दिखाई दे रहा है, कौन कौन से इक्वल दिखाई दे रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है क्या नहीं? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है तो उसके कितने सॉल्यूशंस हैं। अब यही एक्सरसाइज करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस